हेलो अस्सलाम नमस्ते। विल पावर क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए मैथ का बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर एलसीएम और एचसीएफ की क्लास लेकर आए हैं। ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें से बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आपने देखा है हरियाणा के पीछे जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, मोस्टली एग्जाम्स के अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस चैप्टर को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे और जितने भी टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर बनते हैं सारे के सारे डिस्कस करेंगे। और अब हमारी क्लास जो है वो डेली रेगुलर बेसिस पे आएगी और जितने भी चैप्टर मैथ के हैं सारे के सारे यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से एलसीएम और एचसीएफ का चैप्टर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं एलसीएम, एलसीएम को हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक और एचसीएफ को हिंदी में बोला जाता है लघुत्तम समापवर्तक। एचसीएफ को इंग्लिश के अंदर जीसीडी भी बोला जाता है, GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर। अगर एग्जाम के अंदर एचसीएफ या एलसीएम की जगह जीसीडी दे रखा हो तो वहां पर हम जीसीडी देखकर समझ जाएंगे कि यहां पर हमको एचसीएफ निकालने के लिए बोला है। तो अब यहां से हम देखेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं और किस तरीके से हम एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं। तो हमको सबसे पहले बात करते हैं एचसीएफ की। मान लो हमको एक क्वेश्चन दिया है x की पावर 7, x की पावर 9 और x की पावर 11 और इसमें हमको बोले कि इसका निकालो एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालने के लिए हमको दो चीजों का ध्यान रखना है। एक तो जिसका एचसीएफ निकालने के लिए इसने पूछा है वो सबके अंदर कॉमन होना चाहिए। अब यहां पर x का एचसीएफ पूछा है इसने। अब x देखो क्या सबके अंदर कॉमन है, तो यहां हमने देखा तो पाया कि x सबके अंदर कॉमन है। तो सबके अंदर कॉमन है तो x को हम लिख लेंगे। अब दूसरी बात यहां पर x की डिफरेंट पावर दे रखी है। यहां पर 7 है, यहां पर 9 है, यहां पर 11 है। तो सबसे मिनिमम पावर x की सबसे मिनिमम पावर क्या है, 7 है, तो मिनिमम पावर हम यहां पर लिख लेंगे। तो इसका जो एचसीएफ होगा वो x की पावर 7 हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमको बोल देगा x की पावर 9, y की पावर 1, x की पावर 11, y की पावर 3, x की पावर 13, y की पावर 5। अब बोले इसमें कि इसका एचसीएफ निकालो, क्या होगा। तो अभी मैंने आपको क्या बोला है, जिसका भी एचसीएफ निकालना है वो सबके अंदर कॉमन होना चाहिए। तो सबसे पहले हम x को देखते हैं। x इसमें है, इसमें है, इसमें है, सब में कॉमन है तो x लिख लो। और x की मिनिमम पावर कितनी है, x की मिनिमम पावर है 9। अब बारी आती है y की, तो y भी सबके अंदर कॉमन है तो y भी लिख लो। और y की मिनिमम पावर यहां पर कितनी दी है, 1 दी है। तो हमारा जो एचसीएफ होगा वो क्या हो जाएगा, x की पावर 9 और y। एक और क्वेश्चन देखते हैं। पूछ लेगा x की पावर 13, y की पावर 5, x की पावर 14, y की पावर 6, x की पावर 15। अब इसमें बोल दे कि एचसीएफ निकालो, क्या होगा। अब इसका हमको एचसीएफ निकालना है तो वही चीज देखनी है हमको, तो कॉमन। तो x तो सबके अंदर कॉमन है, x लिख लिया और मिनिमम पावर लिख लिया x की 13। अब बारी आती है y की। क्या y सबके अंदर कॉमन है, देखो y यहां है लेकिन यहां पर नहीं है। तो एचसीएफ निकालने के लिए जो हमारी कंडीशन थी कि जिसका भी एचसीएफ हमको निकालना है वो सबके अंदर कॉमन होना चाहिए। अगर सबके अंदर कॉमन नहीं है तो हम उसको नहीं लेंगे। तो यहां पर हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, x की पावर 13, x की पावर 13 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। ऐसा ही एक अच्छा सा एग्जांपल बताऊं। मान लो हमको दे दे A, B, C। अब इसका एचसीएफ पूछे कि इसका एचसीएफ बताओ क्या होगा। तो कॉमन देखना है बस। क्या A सबके अंदर कॉमन है, नहीं है। B है, नहीं है। C है, नहीं है। तो इसके अंदर कॉमन क्या है, 1। क्या कॉमन है इसके अंदर, 1 कॉमन है। तो ये क्या आ गया हमारा
आंसर आ गया, HCF आ गया। इसी टाइप के क्वेश्चंस अभी पूछा था दुर्गा शक्ति के अंदर, जो हमारा एग्जाम हुआ था दुर्गा शक्ति का, उसमें से क्वेश्चन पूछा था इसी में से ही, वो मैं बताऊंगा। उसका HCF दे रखा था और उसमें LCM पूछ रखा था। देखिए और क्वेश्चन देखते हैं हम। मान लो हमको बोल दे कि x माइनस ए का होल स्क्वायर और x माइनस ए, और इसमें पूछ दे कि इसका बताओ भाई HCF क्या होगा। तो कॉमन देखना बस। इस टाइप का क्वेश्चन हमसे कांस्टेबल में पूछा था, पुलिस कांस्टेबल के जो हरियाणा के एग्जाम्स हुए थे। अब यहां पर क्या कॉमन है, x माइनस ए कॉमन है और उसकी मिनिमम पावर कितनी है, 1 है। तो मिनिमम पावर क्या लेंगे, 1। ये हमारा क्या हो गया, HCF हो गया। एक और क्वेश्चन पूछता है, हमको दे दे 6x की पावर 7 y की पावर 5 a, 8x की पावर 9 y की पावर 7 b, और दे दे 12x की पावर 12 y की पावर 9 c, और इसमें बोल दे कि भाई इसका बताओ HCF क्या होगा, इसका HCF क्या होगा। अब देखो पहले तो मैं क्या करूं, 6 को ब्रेक कर लेता हूं, 2 इंटू 3 लिख लूं 6 को, 8 को मैं 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख लूं, 12 को अगर मैं टुकड़े करूं ब्रेक करूं तो 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख लूं। अब मैंने इसको क्या करा, ब्रेक कर लिया। अब देखते हैं HCF निकालते हैं। सबसे पहले बारी आई 2 की, 2 सबके अंदर कॉमन है तो लिख लो 2 को। 2 की मिनिमम पावर कितनी है, 1 है। अब बारी आती है 3 की, 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो 3 को नहीं लेंगे। अब बारी आती है x की, x सबके अंदर कॉमन है तो x ले लो, मिनिमम पावर है 7। y की बारी आएगी तो y और मिनिमम पावर 5। अब a देखो, a कॉमन नहीं है, b कॉमन नहीं है, c कॉमन नहीं है, तो हम वो भी नहीं लेंगे। तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 2x की पावर 7 y की पावर 5, इसका क्या हो गया, HCF हो गया। अब बारी आती है एक और क्वेश्चन की। मैं आपको बोल दूं कि 4 8 12, इसका बताओ HCF क्या होगा। अब इसका क्या पूछ दिया, HCF पूछ दिया। ब्रेक करके लिख लो इसको, 2 इंटू 2 लिख दूं, 2 इंटू 2 इंटू 2 लिख दूं 8 को, और इसको मैं 2 इंटू 2 इंटू 3 लिख दूं। अब HCF निकालना है हमको, कॉमन देखना है, तो सबसे पहले कॉमन देखेंगे 2 को, तो 2 यहां से हमने ले लिया, और 2 की मिनिमम पावर यहां पे कितनी है, 2 है। अब बारी आती है 3 की, तो 3 यहां पर सब में कॉमन नहीं है तो 3 को नहीं लेंगे हम, 3 को छोड़ देंगे, तो इसका जो HCF है वो कितना हो गया, 4 हो गया। तो इस तरीके से हम HCF को निकालते हैं। इसमें से बहुत बार क्वेश्चन पूछे गए हैं एग्जाम के अंदर और बहुत इजी होता है, फ्री के नंबर होते हैं। अब हमने HCF निकालना सीखा, अब हम सीखेंगे कि LCM किस तरीके से निकाला जाता है। तो इन्हीं क्वेश्चन के अंदर अब हम LCM निकालेंगे। अब वो हमको HCF ना पूछ के बोल दे कि इसका LCM निकालो क्या होगा, इसका क्या बोल दे कि LCM बताओ क्या होगा। अब देखो HCF के अंदर तो हम क्या करते हैं कि सबके अंदर देखते हैं कि जिसका भी HCF पूछा है वो सबके अंदर कॉमन है तो हम उसको ले लेते हैं। LCM के अंदर ऐसा नहीं होता। LCM के अंदर जिसका भी LCM पूछा है वो सबके अंदर कॉमन हो तो ठीक है, नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। LCM के अंदर हम किसी को भी नहीं छोड़ते हैं, हम LCM के अंदर सबको साथ लेके चलेंगे। बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास, बस वही वाली बात है। तो यहां पर x सब में है ठीक है, और नहीं भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, x सब में है लिख लो x। अब LCM के अंदर पावर देखेंगे मैक्सिमम, HCF में देखते थे मिनिमम पावर, यहां पर हम देखेंगे मैक्सिमम पावर। तो यहां पर जो हमारी मैक्सिमम पावर है वो है 11।
तो यहां पर जो एलसीएम होगा वो क्या होगा, x की पावर 11। अब इसकी बात करूं तो वही कि x ले लेंगे और x की मैक्सिमम पावर 13। अब y की बारी आती है, y ले लो और y की मैक्सिमम पावर 5। तो ये क्या हो गया, इसका एलसीएम हो गया। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। देखो इसमें देखो x सब में है, लिख लो, और x की मैक्सिमम पावर कितनी है, 15। अब y तो सबके अंदर नहीं है, लेकिन मैंने क्या बोला था कि एलसीएम के अंदर किसी को भी छोड़ेंगे नहीं, सबको साथ लेके चलेंगे। तो y इसके अंदर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है हमको, y हम लेंगे और y हमने ले लिया। और y की जो मैक्सिमम पावर है वो कितनी है, 6 है। तो इसका जो एलसीएम है वो कितना हो गया, x की 15, y की 6। यहां बात करूं एलसीएम की, तो इसका एलसीएम आ जाएगा a b c, कोमा हटा दूं तो इसका एलसीएम कितना आ गया, a b c। और इसी में से एक क्वेश्चन पूछ रखा था, बोल रखा था कि दो संख्याएं हैं a और b, उनका जो HCF है वो 1 है, तो उनका एलसीएम बताओ क्या होगा। तो उनका एलसीएम क्या होगा भाई, बोलो, a और b हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछ रखा था, बिल्कुल फ्री के नंबर दे रखे थे। जब तक बेसिक नहीं क्लियर होगा ना बच्चों का, तब तक प्रॉब्लम आती है एग्जाम के अंदर क्वेश्चंस में। और एक बार बेसिक क्लियर हो जाए तो कैसे भी क्वेश्चन पूछ ले वो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब यहां पर देखो, यहां पर मैं निकालू एलसीएम, तो एलसीएम निकाल दो, x माइनस ए और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है। तो ये हमारा क्या आ गया, एलसीएम आ गया। अब यहां देखो, इसमें अगर एलसीएम पूछ रखा हो तो देखो 2 ले लेंगे, 2 सब में है, और 2 की यहां पर मैक्सिमम पावर कितनी है, 3 है। 2 की 3 ले लिया। अब 3 इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, सब में है, ठीक है, नहीं है और भी बढ़िया है। तो 3 ले लो, 3 की मैक्सिमम पावर 1 है। अब x सब में है, x की मैक्सिमम पावर 12, y की मैक्सिमम पावर 9 और a b c भी साथ में है। तो इसका जो एलसीएम हो जाएगा वो 2 की पावर 3 है, तो 8, 8 दिया 24, x की 12, y की 9, a b c, ये हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। इतने इजी क्वेश्चन है भाई। अब देखो यहां पर पूछ दे कि इसका एलसीएम बताओ, तो बता दो, 2 की मैक्सिमम पावर तो 3 है और 3 एक बार है, लिख लो, तो कितना हो गया, 24। तो यहां पर जो एलसीएम निकल के आया वो हमारा कितना निकल के आया, 24 निकल कर आया। तो आगे से एग्जाम के अंदर इसमें से क्वेश्चन पूछे तो घबराना नहीं है, फ्री के नंबर है, ले लेना, डायरेक्ट लगाना है आपको। अब चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। तो अब जब फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चन दिया हो और उसका एलसीएम और एचसीएफ निकालना हो, तो वो सीखते हैं हम किस तरीके से निकाला जाता है। और बहुत बार पूछे भी गए हैं फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चन हमसे। अब हमको ये क्वेश्चन दिया है कि 4/5 और 7/15, और इसमें पूछेगा कि इसका एचसीएफ निकालो, क्या होगा, क्या निकालो, एचसीएफ निकालो, फाइंड एचसीएफ। तो जब भी फ्रैक्शन के अंदर क्वेश्चन दे रखा हो और उसका पूछ रखा हो कि एचसीएफ निकालो, तो क्या करेंगे, ऊपर वाले का न्यूमरेटर का एचसीएफ निकाल देंगे और नीचे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकाल देंगे और उसको डिवाइड कर देंगे, तो हमारा आंसर निकल कर आ जाएगा। तो यहां पर मैं बात करूं ऊपर वाले का क्या निकालूं, एचसीएफ निकालूं, तो यहां पर कुछ कॉमन है नहीं है, तो यहां पर एचसीएफ जो होगा वो कितना हो जाएगा, न्यूमरेटर का वो हो जाएगा 1। अब डिनोमिनेटर की बात करता हूं। डिनोमिनेटर में जो हमारा एलसीएम वो क्या हो जाएगा, देखो ये तो 5 है, इसको मैं तोड़ लूं, 5 गुना 3। अब देखो यहां पर 5 ले लेंगे, 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 1 है। अब बारी आती है 3 की, तो 3 भी ले लेंगे। एलसीएम के अंदर कुछ भी छोड़ेंगे नहीं, सबको साथ लेकर चलेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं तो हमको देगा, बोलेगा कि
3/4, 9/16 और 27/32। इसका निकालो भाई HCF क्या होगा। तो न्यूमरेटर का HCF, डिनोमिनेटर का LCM। तो मैं इसको एक बार तोड़ लूं। क्या मैं 9 को 3 की पावर 2 लिख दूं और 27 को 3 की पावर 3 लिख सकता हूं। तो ऊपर वाले का HCF निकालूं तो देखो 3 सबके अंदर कॉमन है और HCF के अंदर मिनिमम पावर देखते हैं। तो 3 की मिनिमम पावर कितनी है, 1 है, तो 3 लिख देंगे। अब नीचे वाले का हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो इसको भी मैं तोड़ लेता हूं। ये कितना हो जाएगा, 2 की 2। इसको मैं अगर लिखूं तो 2 की पावर 4 लिख दूं और इसको मैं 2 की पावर 5 लिख देता हूं। तो LCM निकाल लेते हैं। 2 लिख दूंगा और पावर क्या देखेंगे, मैक्सिमम देखेंगे, और इसकी मैक्सिमम पावर कितनी है, 5। तो ये कितना हो जाएगा, 3/32। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। एक और क्वेश्चन देखो। मान लो हमको दिया हो 2/3 और 4/5 और 6/7 और इसमें पूछे कि HCF निकालो क्या होगा। तो देखो ऊपर वाले का HCF निकालूंगा। देखो ये 2 एकम 2 है, ये 2 दूनी 4 है, ये 2 तिया 6 है। तो 2 सबके अंदर कॉमन आ रहा है, तो क्या करेंगे, 2 लिख लेंगे और 2 की जो मिनिमम पावर है वो कितनी है, 1 है। 3 सबके अंदर कॉमन नहीं आएगा, तो 3 को हम नहीं लिखेंगे। यहां पर हमको क्या निकालना है, नीचे वाले का LCM निकालना है। तो सबको साथ ले लेंगे। यहाँ पे 3 गुणा 5 गुणा 7, तो 2/7 35 दिया 105। तो ये इसका क्या हो गया, HCF निकल के आ गया। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछता है भाई। अब बात करते हैं LCM पूछ रखा हो तो किस तरीके से निकालेंगे। मान लो हमको क्वेश्चन दिया है कि 3/4, 6/7 और 9/8 और इसमें बोलेगा कि LCM निकालो क्या होगा। तो फ्रैक्शन के अंदर जब भी क्वेश्चन हो और उसका पूछ रखा हो LCM निकालना, तो क्या करो, ऊपर वाले का तो निकाल दो LCM, नीचे वाले का निकाल दो HCF। तो देखो ऊपर वाले का निकालते हम LCM। मैं पहले इनको ब्रेक कर लेता हूं। 3 × 2, ये कितना हो जाएगा, 3 × 3 हो जाएगा। तो देखो 3 लिख लूं, 3 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, और 2 को लिख लूंगा, 2 की मैक्सिमम पावर है 1। अब नीचे HCF निकालना है, क्या कुछ कॉमन है इनमें, इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो 1 आ जाएगा इसका HCF। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18। तो इसका जो LCM है वो कितना आ गया, 18 आ गया। एक और क्वेश्चन देखिए, LCM पे ही हमको बोलेगा 2/3, 3/5, 4/7 और 9/13 और इसका निकालो LCM। ऊपर वाले का LCM, नीचे वाले का HCF आंसर आ जाएगा। तो निकालो। इसको मैं तोड़ लेता हूं, 2 × 2, इसको मैं तोड़ देता हूं 3 × 3। देखो निकालते हैं। 2 लिख लो, 2 की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2, 3 की मैक्सिमम पावर 2, नीचे कुछ भी कॉमन है नहीं है, तो 1 आ गया HCF। 2 दूनी 4, 3 तिया 9, तो कितना आ गया इसका LCM, 36 आ गया। तो अब एग्जाम के अंदर जब भी इस तरीके के क्वेश्चंस पूछ रखे हो तो आप ये क्वेश्चन लगा दोगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप पे और करते हैं कुछ क्वेश्चंस। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप के बारे में डिस्कस करते हैं। अब मान लो हमको 2 संख्याएं रेशो के अंदर दी हैं। 2 संख्याएं दी हैं 6:4। अब रेशो क्या होता है, रेशो होता है एक सिंपलेस्ट फॉर्म होता है। रेशो क्या होता है, एक सरलतम रूप होता है। तो यहां पर ये किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, 2 तिया 6, 2 दूनी 4। तो जिससे कट रहे हैं, किससे कट रहे हैं, 2 से कट रहे हैं, तो 2 इनके अंदर क्या है, कॉमन है। 2 से कटे तो 2 क्या आ गया, कॉमन आ गया। तो आज के बाद जो भी इन रेशो के अंदर कॉमन आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, HCF बोलेंगे। तो इनका जो HCF है वो कितना है, 2 है।
अब मैं आपको बताना क्या चाह रहा हूं, मैं यहां से एक फॉर्मूला निकालूंगा। देखिए क्या, अगर मैं इस HCF को इस रेशो में मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इस HCF को इन रेशो में मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा, नंबर्स निकल कर आएंगे। ठीक है, तो यहां से क्या फॉर्मूला बना कि रेशो को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं HCF से, तो हमारा क्या आ जाएगा, नंबर्स आएंगे, संख्याएं आ जाएंगी। करके देख लो, 2 तिया 6, तो हमारा एक नंबर 6 आ गया। 2 दूनी 4, तो हमारा दूसरा नंबर क्या आ गया, 4। तो अब क्वेश्चन देखो किस तरीके के क्वेश्चंस पूछता है इसके अंदर। देखो क्वेश्चन में बोल रखा है कि नहीं, दो संख्याओं का अनुपात 3:2 है और इनका HCF 2 है, तो दोनों संख्याएं बताओ। तो हमको रेशो जो है वो दे रखा है कितना, 3:2, और HCF कितना दिया है, 2 दे रखा है। तो इसने बोला है कि दोनों नंबर्स बताओ, दोनों संख्याएं बताओ। अब फॉर्मूला क्या है हमारा, रेशो को HCF से गुणा कर दो तो हमारे दोनों नंबर्स निकल कर आ जाएंगे। तो 3 से 2 को और 2 से भी 2 को, तो 3 दूनी 6 और 2 दूनी 4, तो हमारा पहला नंबर और दूसरा नंबर दोनों संख्याएं निकल कर आ गई। इस तरीके से देखते ही क्या करना है, क्वेश्चंस को लगा देना है। एक और क्वेश्चन देखिए इसी पे, बोल रहा है कि नहीं, दो संख्याओं का अनुपात 6:5 है और इनका HCF 30 है, तो दोनों संख्याएं बताओ। तो दोनों संख्याएं बतानी है, रेशो दिया है कितना, 6:5 दिया है, और इनका HCF कितना दिया है, 30। तो 6 गुना 30 और 5 गुना 30, तो कितना हो गया, 180 और 150, हमारा पहला नंबर, और ये हमारा दूसरा नंबर निकल कर आ गया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट टाइप के बारे में बात करते हैं। अब हमको मान लो 6 और 4 दो संख्याएं किस में दी हैं, रेशो में दी हैं। तो यहां से हमने पीछे HCF निकाला था, वो आया था हमारा 2, और रेशो निकल कर आ गया था हमारा 3:2। तो सबसे पहले आज के बाद जो ये रेशो है इसको हम क्या मानेंगे, A मानेंगे और B मानेंगे। ठीक है, रेशो क्या मानेंगे, A और B मानेंगे। अब यहां से हम निकालेंगे LCM। तो LCM में क्या करेंगे, जो कॉमन आया है, जो HCF आया है, उसको लिख लेंगे। और LCM के अंदर मैंने आपको बताया था किसी को भी छोड़ते नहीं हैं, तो ये A और B जो ये रेशो आया है इसको भी लिख लेंगे, तो हमारा LCM निकल के आ जाएगा कितना, 12। तो यहां से LCM निकालने का एक फॉर्मूला बना, वो क्या बना कि LCM जो होगा वो क्या होगा, HCF गुणा में A गुणा में B। तो ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। अगर मैं यहीं से HCF निकालूं तो क्या हो जाएगा, LCM, और ये A और B क्या हो जाएंगे, इसके नीचे आ जाएंगे। तो यहां से हम HCF निकाल सकते हैं। अगर हमको A और B निकालना हो तो यहां से क्या फॉर्मूला बनेगा, LCM अपॉन में HCF। तो A और B निकालना हो जब हमको, तो ये फॉर्मूला ध्यान रखोगे। तो ये आपको क्या करना है, ध्यान रखनी है तीनों चीजें। अब देखो इस पे क्वेश्चन किस तरीके से पूछता है, आपकी स्क्रीन के ऊपर क्वेश्चन ये रहा, बोल रहा है कि नहीं, दो संख्याओं का अनुपात 8:5 है और इनका HCF 25 है, तो LCM बताओ। अब हमको क्या निकालना है, LCM निकालना है। और दे क्या रखा है हमको, HCF दे रखा है और रेशो दे रखा है। तो HCF कितना है, 25, और रेशो दे रखा है, इसका मतलब क्या है, A और B दे रखा है, वो कितना दिया है, 8 और 5 दे रखा है। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो, 25 8 200, 200 और 5 1000, तो इसका LCM आ गया 1000। इतना इजी क्वेश्चन है, एग्जाम में आएगा, देखते ही आंसर लगा दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोल रखा है, बोल रहा है कि नहीं, दो संख्याओं का अनुपात 4:5 है और इनका LCM दे रखा है, तो HCF बताना है। अब हमको क्या बताना है,
HCF। ये फॉर्मूला है, एलसीएम दे रखा है कितना हमको 300, और दो संख्याएं दे रखी हैं, अनुपात दे रखा है 4 और 5, तो 5 चौके 20, या ऐसे काट लो, ये किस पे गया 6 पे, और ये गया 15 पे, तो इसका HCF कितना आ गया 15 आ गया। देखो कितना इजी हो गया है क्वेश्चन। अब आगे देखो, आगे क्या बोला है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि नहीं दो संख्याओं का HCF 30 है और LCM 600 है। यदि दोनों संख्याओं का योग 270 हो तो दोनों संख्या ज्ञात करें। कितना बढ़िया क्वेश्चन है, कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या दे रखा है हमको, एक तो दे रखा है LCM कितना है 600, और क्या दिया है HCF कितना है 30, ठीक है। और हमको क्या निकालनी है, दो संख्याएं निकालनी है, और जिनका योग क्या है 270। तो देखो A और B का अगर मैं फॉर्मूला लगाऊं तो क्या होता है, LCM अपॉन में HCF, तो 600 अपॉन में 30, तो ये कट गया, कितना आ गया 20 आ गया, ठीक है भाई, कितना आ गया हमारा 20 आ गया। तो जो रेशो का मल्टीप्लाई आया है वो कितना आया है 20। अब ऐसे दो नंबर बताओ जिनको गुणा करने पर कितना आए 20 आए। तो ऐसे दो नंबर क्या हो सकते हैं हमारे, एक तो हो सकता है 4 पंजे 20, एक हो सकता है 20 एकम 20, एक हो सकता है 2 गुणा 10 20। तो ये नंबर आ गए। अब ये क्या है हमारे, ये तो रेशो हैं, A और B क्या है रेशो हैं, और रेशो में अगर मैं HCF से गुणा कर दूं तो क्या आ जाएंगे हमारे नंबर्स निकल कर आ जाएंगे, और वो नंबर्स क्या होने चाहिए, उनका योग 270 होना चाहिए। तो मान लो ये दो नंबर्स हैं A और B, क्या है नंबर्स का रेशो है 4 और 5। अगर मैं इसमें HCF से गुणा कर दूं तो HCF हमारा कितना है यहाँ पर 30 है, तो हमारे क्या निकल के आएंगे नंबर निकल के आएंगे। तो 30 चौका 120 और 30 पंजा 150, ये हमारे दो नंबर आ गए, एक तो 120 एक 150, इसको सम करोगे तो कितना आ गया 270। तो हमारे वो दो नंबर्स क्या हो जाएंगे 120 और 150 हो जाएंगे। मान लो अगर इनको ले लोगे 20 और 1 को, तो देखो हमने मान लो ये दो नंबर ले लिए 20 और 1। अगर मैं यहां पर HCF से गुणा करूं तो 30 से गुणा करूंगा कितना आ गया 600, और यहां पर 30 से करा तो 30। अब इनको जब ऐड करूंगा तो कितना आ रहा है 630 आ रहा है। तो हम 20 और 1 को इसको नहीं ले सकते, इसको नहीं ले सकते, क्योंकि दो नंबर्स को जब हम ऐड करेंगे तो उनका जो सम है वो 270 आना चाहिए, और वो कहां से आ रहा है जब हम 4 और 5 ले रहे हैं। तो इस तरीके से इनको ब्रेक करके हम नंबर मानेंगे और यहां से वो दोनों नंबर्स निकाल लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि नहीं दो संख्याओं का LCM 273 है और इनका HCF 13 है। अब कि नहीं दो संख्याओं का जो LCM हमको दे रखा है वो दे रखा है 273 और HCF दे रखा है हमको 13। ये वाला फॉर्मूला हमने यूज कर लिया, ठीक है। अब यहां से A और B मैं निकाल लूं तो वो कितना आ गया 21 आ गया। अब 21 को ऐसा तोड़ो कि दो नंबर से गुणा करने पर 21 मिले। तो ऐसे क्या क्या हो सकते हैं नंबर, 21 गुणा 1 21 एकम 21 और 7 तिया 21, ठीक है। तो A और B हमारे यहां से क्या क्या बन रहे हैं 21 और 1 7 और 3, ठीक है। अब अगर मैं इसमें HCF से गुणा कर दूं तो वो हमारे क्या आ जाएंगे नंबर्स आ जाएंगे, संख्याएं आ जाएंगी, और हमारा यहां पर HCF कितना दिया है वो दिया है 13। लेकिन क्वेश्चन के अंदर उसने कंडीशन दे रखी है कि प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी होनी चाहिए। अब देखो अगर मैं ये रेशो लेता हूं तो अगर A और B अगर मैं 21 और 1 लेता हूं तो यहां पे HCF से गुणा करूंगा तो एक नंबर कितना आ गया हमारा 13। लेकिन क्वेश्चन में क्या बोला है कि प्रत्येक संख्या 13 से बड़ी होनी चाहिए, तो 13 आ गया, तो ये तो हम नहीं ले सकते। अब बचा क्या, बचा है हमारा 7 और 3। अब इसमें मैं HCF से गुणा कर देता हूं तो 13 7 91
और 13 तिये 39। हमारा एक नंबर तो आ गया, ये दूसरा नंबर है ये, और इनका हमसे पूछा है सम। तो 9 और 1 10, 9 और 3 12 और 1 13। तो ये इनका क्या आ गया, सम आ गया, और यही हमारा क्या है, आंसर है। देखिए कितने इजी क्वेश्चंस हैं, देखते ही लगाने के हैं। फिर मत बोलना सर ने बताया नहीं था, सर ने बताया था लेकिन आपने ध्यान नहीं दिया। तो इसलिए बोल रहा हूं, जो भी क्वेश्चन करोगे वो बिल्कुल आंखें और दिमाग खोल के करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, बोल रहा है कि नहीं दो संख्याओं का एलसीएम 450 है और इनका एचसीएफ 15 है, तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। अब हमको क्या दे दिया, दो संख्याओं का एलसीएम दे दिया कितना, 450, और इनका एचसीएफ दे दिया हमको 15। तो बोल रहा है कि ऐसे कितने पेयर, कितने जोड़े बनेंगे। देखो ए और बी निकाल लूं यहां से मैं इस फॉर्मूले से, 450 बटे में 15, ये 30 पे गया, ठीक है। अब 30 को ऐसे तोड़ना है, ऐसे दो नंबर चाहिए हैं जिसको गुणा करने पर क्या आए, 30 आए। उसने क्या पूछा है, ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे, तो देख लेते हैं कितने पेयर्स बनेंगे। 30 को अगर मैं तोड़ूं तो क्या कर सकता हूं, 1 गुना 30 कर सकता हूं, एक पेयर तो यह बन गया। एक कर सकता हूं मैं 2 गुना 15, एक कर सकता हूं मैं 3 गुना 10, ठीक है। 4 पे नहीं जाएगा, एक क्या जाएगा, 5 पे चला जाएगा, बस इतना ही जाएगा ये। अब यहां से हमारे कितने पेयर्स बन रहे हैं ऐसे कि हम इसको तोड़ के लिख सकते हैं, ऐसे हमारे पास 4 पेयर बने। तो ऐसे कितने पेयर बन जाएंगे, ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, 4 पेयर्स बनेंगे। रिपीट करके नहीं लिख सकते हम यहाँ पे कि भाई आप बोल दो 6 × 5, ये भी एक क्या हो गया, पेयर हो गया। अब क्या हो गया, ये तो रिपीट हो गया, 6 और 5 रिपीट करके नहीं लिखना है। तो यहां से हमारे कितने पेयर बनेंगे, 4 पेयर बन जाएंगे। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, बोल रहा है कि नहीं दो संख्याओं का योग 300 है और इनका एचसीएफ 20 है, तो ऐसे कितने जोड़े बनेंगे। अब मैंने बोला था कि आज के बाद रेशो को हम क्या मानेंगे, ए और बी मानेंगे। और मैंने आपको एक बात और बताई थी कि इस रेशो में अगर मैं एचसीएफ से ए को मल्टीप्लाई कर दूं तो वो हमारा क्या आ जाएगा, फर्स्ट नंबर आ जाएगा। और इस बी को भी अगर एचसीएफ से मैं गुणा कर दूं, मल्टीप्लाई कर दूं, तो हमारा क्या आ जाएगा, सेकंड नंबर आ जाएगा, दूसरा नंबर आ जाएगा। अब क्वेश्चन में बोला है कि इनका जो योग है, इनका जो सम है, ये क्या हो गया, फर्स्ट नंबर, ये सेकंड नंबर, और इन नंबर का जो योग है वो कितना है, 300 है। इतनी बात समझ में आई। यहां से अब क्या कॉमन आ रहा है, इनमें से एचसीएफ कॉमन आ रहा है, तो मैं एचसीएफ कॉमन ले लूं और बचा क्या, ए प्लस बी कितना है, 300, ठीक है। अब एचसीएफ हमको गिवन है क्वेश्चन के अंदर, एचसीएफ हमको दे रखा है 20, तो एचसीएफ यहां पर 20 पुट कर दूं तो ए प्लस बी इज इक्वल टू कितना, 300। अब ये 20 इधर जाएगा तो ये डिवाइड करेगा 300 को, कर दो डिवाइड, कितना आ गया, 15। तो ए प्लस बी कितना, 15। अब पूछा है ऐसे कितने पेयर्स बनेंगे, तो ऐसे दो नंबर जिनका सम करूं तो 15 आए। तो देखो 1 और 14 कितना होता है, 15 होता है। फिर 2 की बारी आई, 2 और 13 15 होता है। 3 और 12 15 होता है। 4 और 11 15 होता है। 5 और 10 15 होता है, ठीक है। और 6 और 9 कितना होता है, 15, ठीक है। 7 और 8 भी कितना होता है, 15 होता है। अब देखो, अब रिपीट नहीं करेंगे। 7 और 8 के बाद क्या होगा, रिपीट होना शुरू हो जाएगा। 8 और 7 क्या, 9 और 6 इस तरीके से रिपीट होगा। तो हम क्या करेंगे, उसको रिपीट नहीं करेंगे। तो अब यहां से कितने पेयर बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7, तो कितने पेयर्स बन जाएंगे यहाँ पे, ऐसे 7 पेयर्स बन जाएंगे। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतने ही चीज क्वेश्चन है, बिल्कुल देखते ही लगाने के, बिल्कुल।
बस आपको बेसिक समझना बहुत जरूरी है। बेसिक आपको अगर आ गया तो आप कोई भी क्वेश्चन लगा दोगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखो बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग 135 है और इनका एलसीएम 300 है, तो इनका एचसीएफ और दोनों संख्या ज्ञात करें। अब क्या बोला है कि दो संख्याओं का योग 135 है। अगर मैं बात करूं सम की, और क्या दिया इसने, एलसीएम। अब ध्यान से देखना, पिछले क्वेश्चन में देखो सम क्या था, एचसीएफ इंटू में ए प्लस बी था, तो क्या मैं एचसीएफ इंटू में ए प्लस बी लिख सकता हूं सम को। अब अगर एलसीएम की बात करूं तो एचसीएफ इंटू में ए इंटू में बी, एलसीएम का फॉर्मूला होता है या नहीं होता है, ये मैंने आपको बताया था। ठीक है, तो अब यहां से एक चीज बताओ, ये एचसीएफ और एचसीएफ कट जाएगा, इसका मतलब क्या है कि यहां से कॉमन आएगा, वो क्या आएगा, एचसीएफ कॉमन आएगा। ठीक है, एक बार समझाने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। अब क्वेश्चन पे आइए, देखिए बोला है कि दो संख्याओं का योग 135 है और एलसीएम कितना है, 300 है। अब देखो दो संख्याओं का योग 135 है और इनका सम कितना है, 300 है। अब यहां से जो कॉमन आएगा ना इस रेशो में से, वो हमारा क्या हो जाएगा, वो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। देखो यहां से जो कॉमन आया वो हमारा क्या हुआ, एचसीएफ हुआ। तो यहां से देखो एक किससे कट रहा है, क्या कॉमन है इसमें, 15 निम्मा 135 और 15 दूनी 30 और ये 300, कॉमन क्या आया, 15। तो एचसीएफ कितना आ गया, 15 आ गया। पहली बात तो एचसीएफ पूछा था तो वो हमने निकाल दिया। अब बात करते हैं आगे, क्या पूछा इसने, बोला दोनों संख्याएं ज्ञात करें। अब इस 20 को ऐसा तोड़ो कि जब मैं दो नंबर को गुणा करूं तो 20 आए और ऐड करूं तो 9 आए, तो ऐसा नंबर 5 और 4 होगा। इसको मैं गुणा करूंगा 5 चौके 20, इसको मैं ऐड करूंगा तो 5 और 4 9। तो अब इस ए और बी को अगर मैं एचसीएफ से गुणा कर दूं तो वो हमारी संख्याएं आ जाएंगी। तो इसको मैं 15 से गुणा कर दूं, 5 और 4 को इसको 15 से कर दूं, 15 5 75 और दूसरी संख्या जो आएगी हमारी 15 चौके 60। तो एक नंबर ये आ गया, एक दूसरा नंबर ये आ गया। चलिए नेक्स्ट टाइप पे बढ़ते हैं, लेकिन नेक्स्ट टाइप करने से पहले एक फॉर्मूला जरूर बताऊंगा मैं आपको कि क्या होता है वो फॉर्मूला। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो जो भी वैल्यूज हमको दी होती है और आंसर निकालो। मैं बोल रहा हूं फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इज इक्वल टू क्या होगा, एलसीएम इंटू में एचसीएफ। अब ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू में एचसीएफ। अब क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ क्रम से 2310 और 30 है। एलसीएम 2310 है और एचसीएफ 30 है। ठीक है, आगे बोल रहा है यदि एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। यदि एक संख्या 210 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो देखो दूसरी संख्या हम निकाल लेंगे, 2310 गुणा में 30 बटे में 210, ये कट गया, ये 7 पे, ये 7 या 21, 7 या 21 0। तो जो सेकंड नंबर हमारा होगा वो कितना हो गया, 330 हो गया। फॉर्मूला में डायरेक्ट पुट करा और आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम एचसीएफ का 12 गुना है। अब बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो एलसीएम है वो एचसीएफ का 12 गुना है। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है, और एचसीएफ और एलसीएम का योग 403 है। अब बोल रहा है कि एचसीएफ और एलसीएम का जो योग है वो कितना है, 403 है। ठीक है, अब बोले यदि इसमें से एक संख्या 93 है तो दूसरी संख्या ज्ञात करो। अब देखो निकालते हैं इसमें, देखो यहां पर जो एलसीएम की वैल्यू कितनी है,
12 गुणा में HCF। तो मैं LCM की जगह 12 इंटू में HCF पुट कर दूं, देख कितना आ गया 403। अब देखो यहां से क्या कॉमन आ गया, HCF कॉमन आ गया, तो 1 + 12 बचा 403। तो HCF कितना आ गया गुणा में 13, 403। तो HCF की अगर मैं बात करूं तो कितना आ गया हमारा 13 तिये 39 और 13 एकम 13। अब यहां से जो हमारा HCF आया वो कितना आ गया 31 आ गया। अगर मैं यहां से LCM निकालूं तो LCM देखो HCF की वैल्यू यहां पुट कर दूं 31 गुणा में 12, ठीक है। अब LCM भी आ गया, HCF भी आ गया और एक संख्या भी दे दी इसने, कितनी है वो 93 है। एक नंबर जो है मान लो फर्स्ट नंबर है वो कितना है 93 है। अब देखो फर्स्ट नंबर LCM HCF आ गया, सेकंड नंबर निकाल सकते हो, डायरेक्ट फॉर्मूला ही तो बच गया। अब डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट कर देंगे, फर्स्ट नंबर अपना रहा 93, सेकंड नंबर निकालना है और LCM कितना है हमारा 31 इंटू में 12 और HCF कितना है 31, ठीक है। अब काट लो, 31 तिया 93 और 3 चौके 12, तो 4 एकम 4, 4 तिये 12। तो सेकंड नंबर हमारा कितना आ गया 124 आ गया निकल के। आया समझ में, है इजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोला कि नहीं दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है और इनके HCF और LCM का गुणनफल 33,750 है। तो HCF और LCM का जो गुणनफल हमको दिया है वो कितना दिया है 33,750 और दो संख्याओं का अनुपात हमको दे रखा है 2:3। दो संख्याओं का जो अनुपात दे रखा है वो कितना दे रखा है 2:3। क्या निकालना है, दोनों संख्याओं का योग निकालना है हमको। तो अब क्या करूं, इस फर्स्ट नंबर को मैं 2x मान लूं और सेकंड को मैं 3x मान लूं, बस। अब क्वेश्चन हो गया कि फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू में HCF। तो LCM और HCF का गुणनफल तो हमको दे ही रखा है, कितना दे रखा है ये 33,750। ये क्या है LCM और HCF का गुणनफल है, तो मैंने डायरेक्ट लिख लिया इसको। अब देखो ये कितना हो गया 6x का स्क्वायर 33,750। तो x स्क्वायर की बात करूं तो 6 से ये कट जाएगा, 6 पंजे 30, 6 चुके 36 और 6 दूनी 12, 6 पंजे 30। तो ये 75 का स्क्वायर होता है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 75 आ गई, 75 आ गई। अब ये x की वैल्यू यहां पर पुट कर देता हूं मैं 2 गुना 75 और 3 गुना 75, ये आ गया 150 और ये कितना आ गया 225। तो दूसरा नंबर हमारा ये है और पहला नंबर हमारा ये है। आंसर आ गया डायरेक्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि किन्हीं दो संख्या x और y का HCF और LCM 3 और 105 है। जो दो संख्याएं हैं उसका HCF हमको 3 दे रखा है और LCM हमको 105 दे रखा है। अब बोल रहा है x प्लस वाई जो है वो 136 है। x प्लस वाई कितना है 136 है। तो 1/x तथा 1/y का मान निकालो। किसका 1/x तथा 1/y का जो मान है, जो वैल्यू है, वो हमको निकालनी है। अब मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, उसी फॉर्मूले के क्वेश्चंस हम कर रहे हैं कि फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इज इक्वल टू LCM इंटू में HCF। ये वाला फॉर्मूला मैंने बताया आपको। अब यहां पर हमको HCF तो 3 दे रखा है और LCM कितना 105। तो यहां से फर्स्ट नंबर, और फर्स्ट नंबर इसने क्या बोला है क्वेश्चन के अंदर कि वो x है
और सेकंड नंबर क्या है, y है, तो फर्स्ट नंबर x और सेकंड नंबर y। तो x इंटू वाई कितना आ गया, 3 इंटू 105। इतनी बात समझ में आई। अब हमको निकालना तो ये है, तो इससे इसका क्या संपर्क है, देखिए मैं बताता हूं। क्या करो, इसका एलसीएम ले लो। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूंगा तो नीचे क्या आ जाएगा, एक्स वाई आ गया, तो x से कम x, y बचा तो ऊपर y, और y से y कटा तो बचा x। तो क्या बन गया हमारा, x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई बन गया। अब x प्लस वाई तो हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, x प्लस वाई 136 दे रखा है, तो x प्लस वाई 136 पुट कर दो, ठीक है। और x इंटू वाई, यहां से हमने निकाल लिया, कितना है, 3 गुणा में 105, ठीक है, इतना आ गया। अब हमारा यहां से आंसर निकल कर आ गया 136 बटे 315। क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का गुणनफल 24 है और इन दोनों संख्याओं का अंतर 2 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात करो। डायरेक्ट फॉर्मूले में पुट करो, आंसर ले आओ। फॉर्मूला क्या था हमारा, फर्स्ट नंबर इंटू में सेकंड नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इंटू में एचसीएफ। अब जो एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट हमको दे रखा है, गुणनफल दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 24। अब क्वेश्चन के अंदर एक बात और बोली है कि इन दोनों नंबर का जो डिफरेंस है वो 2 है। तो 24 को इस तरीके से तोड़ो कि डिफरेंस करने पे 2 आए और मल्टीप्लाई करने पे 24। तो 6 और 4 डिफरेंस करोगे तो 2, मल्टीप्लाई करोगे तो 24। तो यहां पर बड़ी संख्या हमारी क्या आ गई, 6। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 6। इसका क्या आ जाएगा, आंसर।